I love you. और तीसरी नहीं बताएंगे, आंखें मिलने वाले हैं ना, तब बताएंगे। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा। अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें है बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। तेरा ज़मीं पे चलना, मेरा हवा सा उड़ना, नामुमकिन सा है तेरा मेरा मिलना। ये धूप से कभी अंधेरा जुड़। कोने कोने से, छोटी के हर एक सामान से एजी और सासू माँ के होने का एहसास होता है। लगता ही नहीं है कि वो मर चुके हैं, लगता है वो आसपास हमारे बीच में है। जरूर मैंने 1760 अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इनकी यादें आज भी मेरे साथ हैं। प्यार से, शिद्दत से बोली लगाइए। इस तस्वीर के लिए मैं आपको 5 लाख हजार दूंगा। जीते जी तो कुछ दिया नहीं, मरने के बाद 5000 रुपए। बोलिए बोलिए, है मंजूर? वैसे तो ये तस्वीर बहुत अमूल्य है, हम इसे कभी नहीं बेचते। अगर हमारी मजबूरी ना होती, छोटी के माँ बाप, उसकी किस्मत, उसकी खुशियां ऊपर वाले ने छीन ली। पिछले 10 साल से वो अपने कमरे में बंद है, डरी हुई। ये तो छोटी गुड्डन है, कितनी क्यूट है। तारू जी, आप तो बोल रही थी कि ये कभी कमरे से बाहर नहीं निकलती, पर यहाँ तो नजारा ही कुछ अलग नजर आ रहा है। छोटी गुड्डन, आप कहाँ से आ रही हैं और इतना सारा सामान अकेले उठा करके आपको कैसा लग रहा है? हमने सुना आप अपने कमरे में ही रहती थी, फिर यहाँ कैसे बेटा? बेटा जवाब दे, बेटा जवाब दीजिए। यहाँ देखो, एक फोटो देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखो। बेटा यहाँ देखिए, यहाँ कैमरे में यहाँ देखिए इस प्यारी मासूम खिलखिलाती बच्ची को, जिसके बारे में आज तक हमें सिर्फ इतना ही पता था। ना ये बच्ची हंसती है, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, और ना ही किसी से बात करती है। अपने माँ बाप के मृत्यु के गम में डूबी इस बच्ची के कोई दोस्त भी नहीं है। और गौर से देखिए इन मैडम को और बताइए कि क्या जिंदल परिवार ने इस बच्ची के अफसोस भरी कहानी के नाम पर देश विदेश के आम लोगों को ठगने का धंधा शुरू किया है। उनके मन को टटोलकर उनकी जेब ढीली करने की क्या ये नई नई स्कीम निकाली है? क्या ये बच्चे भी इसी स्कीम का हिस्सा है? एक दशक हुए नहीं पिद्दी को आए हुए, हर जगह दहशत फैला के रखी हुई है इसने। ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये बांटने में अच्छा लगता है, पेट भरने के लिए ना रोटी ही होती है। ये जो आप लोग इतना चमक दमक रहे हैं ना, घर का जो खर्च चल रहा है ना, वो मेरे फैसलों की वजह से चल रहा है। वरना छोटी के चक्कर में आए होते ना तो भीख मांगने की नौबत आ जाती। सरू, हद पे रहो अपनी। अरे काहे की हद और कैसी हद? और आप प्लीज ज्ञान मत बांटिए मुझे। आप ही है ना वो जो गंगा सासू माँ की बातों में आकर के नकली माँ बाप को घर की बेटी सौंप दी थी आपने। सरू, आज जिस अंत का दुख है आपको, उसकी शुरू। आ जाओ ना मम्मा,
प्लीज आप वापस आ जाओ ना। मम्मा छोटी प्लीज आप वापस आ जाओ ना। मम्मा हम तो हमेशा आपके साथ हैं ना सोना बेबी, और हमेशा रहेंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। वापस आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बिना। आओ, छोटी कुट्टन हमारे पास बैठेगी। आओ। आपको किसने कहा कि हम आपके पास नहीं रहते? हाँ, आपको पता है पापा और हम है ना आपके बारे में खूब सारी बातें करते हैं। और आप लोग मुझे गेम्स भी नहीं खिलाते। चलो फिर रेडी हो जाओ। अच्छा पहले ये बताओ कि मम्मा के साथ कौन सा गेम खेलोगे? हाँ, छुपन छुपाई। चलो फिर एक काम करते हैं, पहली दिन छोटी गुट आप हमें ढूंढोगे। हाँ मम्मा आप कहीं भी चुप जाओ, हम आपको ढूंढ लें। छोटी 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 क्या हुआ? छोटी क्या हुआ बेटा? मम्मा यही थी, हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। आई स्वेयर वो यही थी। लगता है वो मुझे वापस छोड़ के चली गई। नहीं बेटा, आपकी मम्मा आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकती। तो वो कहाँ है? आपकी मम्मा जो है ना यहाँ है। बहुत जरूरत है। हाँ बेटा, पर अभी इसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। आप बड़ी हो जाइए उसके बाद। हाँ अभी मैं नीचे जाती हूँ और आरव का सबसे फेवरेट मैक एंड चीज बनाऊंगी और आपका चोकोलावा केक। हम भी हेल्प करें? एकदम अपने पापा पे गई हो। आपके पापा ना वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे। आप भी बिल्कुल वैसी हैं। चलिए मैं नीचे जाती हूँ, आप फ्रेश होके जल्दी से नीचे आइए। नीचे, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुझे भिखारी समझा है क्या? तेरी माँ भी ना ऐसे ही बेइज्जती करती थी मेरी, प्यार से चादर में लपेट के चप्पलें मारती थी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, पर तू है नहीं। एक काम करती हूँ, चल तुझे ना कुछ दिखाती हूँ, देखेगी? छोड़िए ना प्लीज एसजे। चल चल मेरे साथ। आजा। नहीं एसजे प्लीज छोड़ो ना। सॉरी एसजे प्लीज। होश है तू, और तेरी मनहूसियत का साया जब तक जिंदल भवन पर रहेगा ना, तब तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि बेटी जब जन्म लेती है तो खुशियां आती हैं, लक्ष्मी का वास होता है, पर तू आई तो बवाल हो रहा है। अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, पर तुझे बर्दाश्त नहीं हुआ ना। लीच की तरह धन दौलत मेरी किस्मत सब खा गई है तू। ना जाने कौन अतरंगी पागल होगा जो तेरे साथ अपना माथा पच्ची करेगा। तू ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, गुड फॉर नथिंग। जैसे उससे कुछ नहीं हो पाया ना, वैसे तुझसे भी कुछ ना हो पाएगा, छोटी गुड्डन। आई एम चिकू। अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कोई तो नाम रखा होगा तुम्हारे मम्मी पापा ने। बनाना, एप्पल, मैंगो।
बोलो ना पिंक कलर के गाल वाली गर्ल। छोटी। छोटा तो मैं भी हूँ। नाम क्या है नाम? छोटी। हाँ तुम मैं हम सब छोटे ही हैं। नाम क्या है नाम? अरे बोला ना, मेरा नाम है छोटी गुड्डन। क्या? छोटे गुड्डन? ये नाम कम पेट नेम ज्यादा लगता है। हेलो, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुहूर्त अच्छा था इसलिए स्वयं आए हैं, वरना ऐसे सौदों के लिए नौकरों की कमी नहीं हमारे पास। अच्छा अच्छा, नाम पता कुछ मालूम है नहीं, चलिए सौदा करने। अरे पहले बताइए आप हैं कौन? आप इन्हें नहीं जानती? नहीं। इस शहर में नई आई हैं क्या? ये है रिस्पेक्टेड पुष्पा बिरला जी, बिरला स्वीट्स की मालकिन। ये 10 लाख मुंह दिखाई दे, बाकी पेपर साइन होने के बाद हमारे वकील आपसे संपर्क में रहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगता है सरू अब ये गली की मिठाई छोड़ के ना बिरला स्वीट्स खाने के दिन आ गए तुम्हारे। इस पे किसी का भी हक नहीं, ना किसी बाहर वाले का और ना ही किसी घर वाले का। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। क्योंकि वो एजे और गुड्डन की बेटी है। पर आप दोनों शायद ये भूल रही हैं कि रेस्टोरेंट है ना, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा सब कुछ एजे मेरे भरोसे छोड़ के गए थे। झूठ बोल रही हो तुम, ये बात मैं मान ही नहीं सकती। तुम मत मानिए। दुर्गा दी, आपको दिखाने के लिए ना सबूत है मेरे पास, आप बिल्कुल मान जाएंगी और ये भी मान जाएंगी। मैं पेपर्स लेकर आती हूँ। ये लीजिए, देखिए। मुबारक हो आपको। आपको भी जी, थैंक यू थैंक यू। अब एक मिनट, ये लीजिए, बड़े लोगों के लिए बड़ी पेन बहुत बहुत महंगी है, वो मैंने बचा के रखा था। जब बड़ी डील करूंगी ना तो ये पेन यूज करूंगी। आप लीजिए प्लीज। दुर्गा दी कुछ कीजिए ना, देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ना ये बहुत गलत हो रहा है। मेरे शुभ मुहूर्त में विपदा डालने वाली कौन है ये? सारे बने बनाए सौदे पर काली सियाही फेर दी इस मनहूस ने। ये आप लोगों का घर है या धर्मशाला? अंदर कैसे आई आफत की पुड़िया? आप जिसे आफत की पुड़िया कह रही हैं ना, ये दरअसल उसी का घर है। छोटी सी है बेचारी। मैं अपने दोस्त के साथ साइकिल चलाने पहाड़ पर गया था, वहाँ पर मिली थी मुझे, एक कोने में रो रही थी।
अगर सबको पता लग गया कि छोटी को पहाड़ी पर मैं लेकर गई थी तो वहीं से मुझे फेंक देंगे। सरू, सिचुएशन संभाल, 7 करोड़ का सवाल है। मुझे तो लगता है ये थोड़ी हिली हुई है, अनाड़ी टाइप। देखो ना, अपने ही घर में कितनी सारी तोड़फोड़ की इसने। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, वैसे भी इसका टाइम फॉरएवर से ही खराब चल रहा है। बेटा टाइम वेस्ट की नहीं बेटा, अगर मैं एसजे को परेशान नहीं करूंगी तो वो पापा का राशन वो आंटी को देने से मना कर देगी ना। बोलो ना। छोटी छोटी तो कहते मत रोकिए उसे। आप जानते हैं ना कि जब वो उदास होती है तो क्या करती है। और तुम्हें लगता होगा कि छोटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मैं फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो आर्ट है वो मैं हमारी बेटी को विरासत में लेके जाऊँ। कल को ऐसा ना हो कि खाना बनाने बैठे तो अपनी मम्मा की तरह किचन में खाना बनाने की जगह सिर्फ बनाना खाती पाई जाए। इसीलिए ये रेसिपी बुक, मेरी सारी फेमस रेसिपीज सिर्फ हमारी छोटी को बताऊंगी। एंड आई हैव अ फीलिंग कुटन कि हमारी बेटी से खाना बनाना बहुत खूब हो पाएगा। इनफैक्ट तुम देख लेना कुटन, हमारी बेटी एक बहुत कमाल की शेफ बनेगी। शी विल बी अ परफेक्शनिस्ट, मुझसे भी बेहतर। आपसे बेहतर तो पता नहीं, लेकिन हमसे बेहतर जरूर बने। अभी मैं अबू को नहीं दूंगी, ये आपका और मेरा सीक्रेट है। मैं भी आपकी तरह शेफ बनना चाहती हूँ। ये पेपर्स तो वैसे ही जो मैंने खराब कर दिए थे। मुझे जल्दी से एसजे को देने चाहिए, फिर शायद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। पेपर्स चाहिए। नहीं हो पाएगा तो मुझसे भी तुम्हारा आइडेंटिटी राज रखना ना हो पाएगा। नकली पेपर्स और प्रॉपर्टी के कागजात, तुम्हारा पासपोर्ट, आधार, सब कुछ, तुम्हारा पूरा बायोडेटा पुलिस को दे दूंगी 1760 राज के साथ। मैडम ठीक है, काम हो जाएगा। अब तुमने सही सुर पकड़ी है ना। चलो अपना काम शुरू कर दो। छोटी, तुम यहाँ कब आई और तुमने कुछ सुना क्या? नहीं एसजे, मैं तो अभी नियत की भी। छोटी गुडन, आप चाहती हैं ना कि आपके पापा का रेस्टोरेंट किसी के पास भी ना जाए? तो अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आपके पापा ने ये रेस्टोरेंट आपके लिए रखा है। आपके पापा का आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट? मुफ्त की है। वैसे भी तुमसे ज्यादा मुफ्तखोर तो मैंने आज तक नहीं देखी। जाते जाते और एक नसीहत ले लो। छोटी गुड्डन के साथ भले ही उसके माँ बाप ना हो, पर उसके साथ डीजे और एलजे जरूर हैं। इस परिवार की ताकत को कभी तोड़ नहीं पाओगी तुम। लक्ष्मी, छोटी गुड्डन, चलो।
छोटी गुड्डन, क्या उठेंगी नहीं? जल्दी उठ जाएंगी। हेलो, हाँ जी, पेपर्स बिल्कुल रेडी हैं। आप ना पुष्पा जी को गुड न्यूज़ दे दीजिए और उनसे कहिए कि रेस्टोरेंट उनके नाम ही हो जाएगा, कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ जी। अच्छा, तो हम चलते हैं, तुम्हारा गिफ्ट किसी और को सौंपने। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना एसजी उस ग्रीडी आंटी को पापा की रेस्टोरेंट दे देगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डीजे, क्या आरव भैया से हो पाएगा ना? हम यहाँ से निकल पाएंगे ना? आरव से हो पाएगा ये नहीं, मुझे नहीं पता, पर अब जो कुछ भी करना है आपको करना है। हाँ, हमें? हाँ, आओ चलो यहाँ पे। अरे कम ऑन छोटी, तू तो मेरा स्टार है। छोटा बाकी आ जाओ ऊपर जल्दी। छोटी देखो देखो संभाल के। जी, तो हम दुर्गा माँ के मंत्र का जाप शुरू करें? जी अवश्य। पेपर साइन करने से पहले हम सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाना चाहते हैं। हमें और कोई कलेश नहीं चाहिए। कलेश के तो हाथ और मुंह दोनों ही घर पर बांध आई हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर वो गुड्डन की बेटी यानी छोटी गुड्डन यहाँ पर आ धमकी ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं, हवन की तैयारी तो एक नंबर की है, तो सिक्योरिटी भी टाइट होगी ना, और ये अपना मुंह तो काला करवाएंगी नहीं, नहीं आएगी। भी झूठ बोला होगा। हमें उन्हें रोकना होगा किसी भी तरह। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो हम दोस्त हुए ना? मम्मी को धोखा देने के लिए तुम्हारी आंटी को अभी पूरे 10 मिनट वेट करना होगा। अगर एक बार मुहूर्त स्टार्ट हो गया तो मम्मी किसी की नहीं सुनेगी। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है। उन्हें रोकेंगे, तुम्हारा रेस्टोरेंट बचाएंगे और फिर सेलिब्रेट करने जॉनी हॉट डॉग में जाएंगे। गार्ड्स, ये 7 मिनट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। अंदर जाकर ऐसे छिपना कोई तुम्हें देख भी नहीं पाए, और हवन की सामग्री ऐसे बदलना जैसे मानो अपने आप ही बदल गई हो। जाओ गुड्डन जाओ, अपने पापा का रेस्टोरेंट बचाने जाओ। जाओ छोटी गुड्डन। गुड। अब जब मैं बोलूं भाग गुड्डन भाग, तो ना लेफ्ट देखना ना राइट, और पीछे तो बिल्कुल भी मत देखना और भाग जाना, ठीक है? और संपत्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। जी। भाग गुड्डन भाग। छोटी जा। दम लगा के जोर लगा के भाग। भाग गुड्डन। आओ पकड़ो मुझे, आओ। जा छोटी, जल्दी जा। आओ 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 पकड़ो। अरे पकड़ो। ए लड़की, वहीं रुक। ए अंदर मत जाना। अरे करण अर्जुन मूवी नहीं देखी क्या? छोटी जा जल्दी। भाग गुड्डन भाग, अपने पापा का रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट बचाने के लिए भाग गुड्डन। लाइफ के सबसे लंबे 2 मिनट बन गए हैं ये। कब आएगा मुहूर्त, कब लगेगा मेरे नाम के आगे करोड़पति। चीकू भी ना पता नहीं हमें पैकेट में क्या दे दिया। प्लीज दीजिए, जल्दी आ जाओ ना, हमें अकेले बहुत डर लग रहा है। पापा का गिफ्ट वापस लेना है, अकेले ना हो पाएगा हमसे। शुभ घड़ी आ चुकी है पुष्पा जी, अब हवन की प्रक्रिया आरंभ करें। आखिरी बार पूछ रहे हैं, और अगर झूठ बोला ना लड़की तो कान खींच कर हाथी के बना देंगे। पटाखे तुम लाई थी? अगर इस बिद्दी ने असली पेपर्स के बारे में मुंह खोल दिया ना तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कुछ पूछ रहे हम तुमसे, जवाब दो। पुष्पा जी, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? आपका टाइम तो बहुत कीमती है ना। आप छोड़िए, जाने दीजिए, ये एवे ही हैं। आप चलिए, आइए। ये अंदर कैसे आई? मेरी वजह से। क्या? मेरा मतलब है कि ये जो बच्ची है ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, छोटे छोटे हाथ हैं इसके, और इसका नाम भी छोटी है। छोटी? हाँ, जब बड़े लोग काम करते हैं ना, इसमें ना बाधा नहीं डालते हैं। छोड़कर आती हूँ मैं इसको। हाँ चल, अगर इस बार मेरी डील कैंसिल हुई ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना पुष्पा जी तेरे साथ ऐसा कौशम पाक खेलेंगे ना कि जिंदगी भर इनके चंगुल से निकल नहीं पाएगी। निकलने यहाँ से। शुरू में थोड़ा डर लगे, आप पुष्पा जी को बेवकूफ समझती हैं क्या? हाँ, नकली कागजात बनवा करके आप उनको पट्टी नहीं बढ़ा सकती। ये पेपर्स नकली नहीं हैं, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो सरस्वती। मैं ये जानती हूँ कि रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है और आपका दावा गलत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत, देखिए मेरे पास है पेपर्स। पेपर्स तो हमारे पास भी हैं। नकली हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? नकली पेपर से कुछ भी लिखवा सकते हैं। अब कल को अगर ये बोले कि ताजमहल इनका है तो इनका हो जाएगा क्या? ये रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन के लिए ताजमहल ही है और वो उसके नाम पर है। झूठ, सच हो ही नहीं सकता। ऐसा हो चुका है सरस्वती। अब कुछ नहीं हो सकता है, मुहूर्त की घड़ी निकल चुकी है और ऐसे मुहूर्त सालों साल तक नहीं आते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पंडित जी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट फॉर एवर हमारा है और हम इसे किसी को नहीं देंगे। छोटी गुड्डन से बड़ी शेफ बनेगी और इतना अच्छा खाना बनाएंगे कि उसकी खुशबू लॉर्ड कृष्णा और मम्मा पापा के पास पहुंचे। चले लक्ष्मी। तुम्हारी नीच हरकतों से हम पहले से ही वाकिफ हैं। पर जो छोटी गुड्डन के साथ तुमने किया है ना, उससे तुमने सिर्फ हद पार नहीं की है, रेखा ही मिटा दी। इसलिए सजा भी उसी की चप्पल से मिलेगी तुझे। परिवार परिवार बोल बोल के हमेशा से बचती आ रही हो तुम। अगर शुरुआत से शुरुआत करे ना तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारे पापों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। बहुत अपने की बात कर रही, समझाइए ना प्लीज।
मैंने ही तो समझाया इनको। मेरा ही आइडिया था कि तुमसे रिश्ता तोड़ दे। हाँ? अब देखो, तुमने छोटी की विरासत बेचने की कोशिश करी कि नहीं की, है ना? उसको पहाड़ी पे छोड़ आई और फिर रोज रोज के ताने। तो मैं सोचती हूँ तुम्हारे लिए माफी नहीं, मार ही सही। और मार नहीं कहानी ना, तो निकल लो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये मेरा भी घर है और इस पर मेरा हक है। जिंदल परिवार की बहू हूँ मैं। हटिए आप लोग। ऐसे नहीं मानो सरू, चलो। अंदर जाना है मुझे, छोड़िए। रक्षा के लिए क्यों सिस्टर? यस ब्रदर। हम लोग पापा की रेस्टोरेंट को भी सुरक्षित करेंगे। हमसे हो पाएगा ना? इधर आओ। जब तक हम सब साथ में है ना, हमसे हो पाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से, है ना? चलो फिर इसी बात पे लाओ हाथ। आंखों में आंसू? क्या हुआ लक्ष्मी? आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है, मगर फिर भी छोटी को लेकर दिल में बहुत घबराहट हो रही है। लक्ष्मी, मैं समझती हूँ। बस थोड़ा सा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। और कितना वक्त दुर्गति। आप जानती हैं ना कि हमारी छोटी ने छोटी उम्र से ही कितना सब कुछ देख लिया। अब अगर कुछ और बुरा हो गया तो क्या करेंगे हम? उसकी रक्षा करेंगे। कदम पीछे ही हट जाए, पर उसका पहिया कभी रुकेगा नहीं। मुसीबतें मुलाकात करने आएंगी, पर हमारी छोटी के साथ कभी अपनी पहचान नहीं बढ़ा पाएगी। उसका बाल बांका करने से पहले अपना रास्ता साफ कर लेगी वो। छूना तो दूर, उसकी एक झलक जटिल से जटिल चट्टान को पिघला दे, ऐसी है हमारी छोटी गुड्डन। अरे हम पानी वाले चाट भंडार। अरे बाप रे! क्या कर रही है? उड़ के पंजाब जाएगी क्या? पंजाब में हम पानी वाले चाट भंडार पर जा रहे थे। सॉरी। सॉरी।